शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। ये मेरा 150वां वीडियो है। हम अंतगढ़ पर चिंतन कर रहे थे। कल हम देखे कि गज सुकुमार अपने घर पर आके माता पिता से कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेने की है, और ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है। तब कृष्ण भगवान उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम अभी दीक्षा मत लो। मैं 2-4 वीडियो पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया था कि उस देव ने, हरिणगमीसी देव ने श्री कृष्ण को 3 बार क्यों सूचना की। एक ही बार करे तो चलता ना, 3 बार क्यों की, उसका संदर्भ यहाँ आता है। 3 बार करने के पश्चात भी कृष्ण ने अपने छोटे भाई को गुरु भगवंतों के पास लेके गया। उसको पता है ना ये दीक्षा लेने वाला है। फिर उसने अपने भाई को साथ में क्यों रख लिया है। अपने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर एक कथा आती है, शायद भृगु पुरोहित की कथा आती है। उसे शायद मेरा नाम या आगे पीछे हो सकेगा, लेकिन कथा का मतलब यह है कि उस माता पिता से कहा जाता है कि तेरे पुत्र कोई दीक्षित मुनि को देखकर दीक्षा लेंगे। शायद भृगु पुरोहित की कथा होंगी। तो उस समय वो क्या करता है, अपनी नगरी, अपना गांव छोड़कर जंगल में आता है। क्यों आता है जंगल में? क्योंकि मेरे पुत्र को ये गुरु भगवंतों का सानिध्य न मिले, उनको दीक्षा से दूर रखना चाहता है। इसलिए वो जंगल में आता है और जंगल में अपना घर बना के रहता है। आगे की कथा आपको पता है, जो होना वो अटल है, वो होके ही रहेगा। वैसे ही हरिणगमीसी ने देव ने 2-3 बार इसीलिए कहा है कि ये बात विशेषता से ध्यान रखो कि ये यौवन अवस्था में दीक्षा लेने वाले हैं। फिर यहाँ कृष्ण भगवान ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा, जो कि भृगु पुरोहित ने ध्यान रखा। ये तो राजा है ना। हम भी बच्चों को कहते हैं एक आधी बात करना जरूरी है, उसको 2-4 बार उसको रिपीट करते हैं। कभी कभी बच्चे ये कहते भी है कि आपने 3 बार समझाए, वापिस वही बात क्यों समझा रहे हैं। फिर भी वो बात होके ही रहती है। उस समय हम बच्चों को क्या बोलते हैं, तेरे को 3 बार बोला तो भी तूने जो करना वो किया कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जो होना है ना, उस समय हमारी भ्रांति होती है, हम उस बात को भूल जाते हैं। हमारे विचारों पर, हमारे बुद्धि पर वो एक पर्दा आ जाता है, एक कर्म का आवरण आ जाता है, जिसके कारण हमारे को 4 बार बोलने के पश्चात भी हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसा ही पर्दा हटता है, उस समय क्या हो जाता है, हमारे को वो बात ध्यान में आ जाती है। उस समय शायद कृष्ण भगवान को ये बात अगर हरिणगमीसी ने 3 बार बोले तो भी वो भूल गए होंगे। ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान अपने भाई की आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। वो निमित्त बनना चाहते हैं कि तू इस जीवन में, इस संसार में आया किसके लिए, ये सोच। तेरी आत्मा को जगा, और आत्मा को जगाने के लिए
कोई भी माध्यम चल सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने साथ गुरु भगवंतों के पास उनको लेके गया, और जैसा ही वहाँ पर उनका व्याख्यान प्रवचन देशना सुनने के पश्चात कृष्ण वहाँ से निकल गए। उस समय उन्होंने साथ में अपने भाई को नहीं लिया, क्योंकि उसकी आत्मा अब जागृत होने वाली है या हुई वाली है। उसके अंदर मैं अंतराय कर्म न करूं, मैं अंतराय न दूं, इसलिए कृष्ण भगवान वहाँ से निकल गए। और जब इसकी आत्मा जागृत हुई